तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदा। सो यहाँ पर भगवान के नयनस्य, उनकी जो आंखें हैं उनको अरविंद नयनस्य, लोटस आई, और उनके चरणों को पदारविंदा, उनके चरणों को भी कमल की से तुलना की गई है, बताया गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कमल जो भौतिक दुनिया में सबसे सुंदर चीज बताई गई है, तो तुलना के तौर पे कि भगवान के जो सुंदर है, सुंदरता है, और उनके जो अंग है वो दिव्य है, किसी भी भौतिक वस्तु से बहुत परे है। किंतु हम लोगों को सिर्फ भौतिक चीजों का ज्ञान है, तो उससे एक तुलना के आधार पे बताया गया। और जब भगवान के चरणों में पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, दिस वन वर्ड इफ यू सी डैश पदारविंद किंजल्क। सो पदारविंद किंजल्क मीन्स भगवान के पैर का अंगूठा, किंजल्क मीन्स अंगूठा, टोज। मिश्र मीन्स मिला, तुलसी मकरंद, मकरंद का मतलब होता है सुगंध, और तुलसी मकरंद मीन्स तुलसी के जो लीव्स थे उनकी सुगंध। और वो कहां पे थी तुलसी महारानी? पदारविंद किंजल्क, भगवान के चरणों के पैर के अंगूठे में। एंड वायु, वायु मीन्स हवा। जब हवा तुलसी महारानी के, जो कि भगवान के चरणों के अंगूठे में थी, उनकी सुगंध, उनकी फ्रेग्रेंस अंतर्गता सौविवरेण, अंतर्गता मीन्स गई अंदर, कहां से? सौविवरेण, उनके नॉस्ट्रिल से। तो क्या हुआ? चकार तेसाम शंख क्षोभम। शंख क्षोभम का मतलब होता है दे फेल्ट चेंज्ड, दे गॉट सम, उनको अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? क्या चेंज हुआ? क्या बदलाव हुआ? कहां बदलाव हुआ? चित्त तन्वो, उनके चित्त में, मन में और शरीर में बदलाव आया। क्या पहले थे वो? अक्षर जुशाम अपी, अपी का मतलब भी, इवन दो अक्षर जुशाम, वो अक्षर का मतलब होता है इम्पर्सनल, जुशाम मतलब होता है अटैच्ड। प्रभुपाद जी का बताते हैं रिलिश, यस ना, कई लोग रिलिश करते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन में। तो जो ब्रह्मन अनुभूति में जिनको बहुत ज्यादा लगाव था, जब उनके नासिक से, नॉस्ट्रिल से तुलसी मकरंद एंड मिक्स विथ, प्रभुपाद जी पर बता रहे हैं, फ्रेग्रेंस ऑफ द फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जो दिव्य शरीर है, उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनसे एक बहुत दिव्य सुगंध निकलती है, ट्रांसेंडेंटल, नॉट ऑर्डिनरी। तो जब वो सुगंध भगवान के चरणों में जो तुलसी थी, और कहीं प्रभुपाद जी बोलते हैं जो तुलसी थी वो चंदन, हम लोग भी जब भगवान को तुलसी लगाते हैं चंदन को घिसते हैं और उसमें केसर को मिक्स करते हैं। सो चंदन केसर
का जो पेस्ट बनाते हैं उससे जो भगवान के चरणों में जो तुलसी थी उसका जो फ्रेग्रेंस था और भगवान के जो दिव्य शरीर से जो फ्रेग्रेंस था, जब मिक्स हुआ और जब उनके नॉस्ट्रिल में, उनके नासिक से गया अंदर, तो उनको एक दिव्य अनुभूति हुई। तो भगवान से जो चीज जुड़ी हुई है वो इस भौतिक संसार की चीज नहीं है, वो एक दिव्य अनुभूति है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि इट अपीयर्स फ्रॉम दिस वर्स दैट फॉर कुमारास वर impulseless philosophy of monism, becoming one with the Lord, because as soon as they saw the Lord's features, their minds changed. तो जो वो ब्रह्मवादी थे, जो कुमारास थे, और जो ब्रह्मवादी पर वो अपराधी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि मायावादी कृष्ण अपराधी। उनको जितना ज्ञान था ब्रह्मन तक उनका ज्ञान था, और जब वहां गए वो उनको जो आनंद मिला था ब्रह्मन ज्ञान से ना, ब्रह्मानंद बोलते हैं, जब वो वहां, जब उनको वो उसका सुगंध तुलसी महारानी का जो भगवान के चरणों में थी उनका, भगवान के जो लोटस फीट का जब सुगंध उनकी, उनसे जो आनंद मिला वो बिलियंस टाइम था। तो उनको पता, अरे ये तो हमको पता नहीं था। पहले उनको एक आनंद, हमको कहीं कुछ चीज से कुछ आनंद मिलता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद है, पर कभी उससे कोई एक ना, कोई लाखों करोड़ों गुना कोई स्वीट खाते हैं, कोई एक छोटा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा मिल जाए तो उसको लगता है अरे जी तो हमको पता ही नहीं था जो भी होता है कोई। तो वैसे ही जब उनको उसको आनंद मिला तो उनका चल गया कि उससे भी आनंद का, ब्रह्मन से भी आनंद की कोई चीज होती है। तब फिर वो भगवान के भक्त बन गए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं, impulsive who feels transcendental pleasure in striving to become one with the Lord is defeated when he sees the beautiful transcendental feature of the Lord. जब उनके भगवान का इतना सुंदर शरीर देखा तो उनको लगा हम कहाँ ब्रह्मन 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 करते घूम रहे थे, यहाँ तो इतना सुंदर भगवान का शरीर है और इतना इतना ग्लोरियस, इतना सुगंध जो भगवान का, इतना दिव्य सुगंध भगवान का चरणों से और तुलसी से जो आ रहा है ना। उसी प्रकार जब हमारे सर्वण भट्टाचार्य जी, तो उनको भी पहले ब्रह्मन में था, जब उनको भगवान के से जब वार्तालाप हुई, उनको भगवान के दर्शन हुए, तो जब उनको भगवान की महिमा, जब वो भगवान के भक्त बन गए तो वो सोचते थे कहाँ हम कुतर्क में लगे रहते थे, कुछ कुछ ब्रह्मन में, आर्गूमेंट में, उपनिषद में, कहाँ हमको जी ज्ञान नहीं था। तो अपने आप को उनको बहुत लज्जा महसूस हो रही थी कि हमने अपना पूरा जीवन है कहाँ पे लगा दिया था। सो बिकॉज ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ हिज लोटस फीट कैरीड बाय द ईयर मिक्स विद द ना, सो भगवान के फ्रेग्रेंस ऑफ लोटस फीट carried by the ear and mixed with the aroma of tulsi, their minds changed. Instead of becoming one with the Lord, they thought it wise, ना, जो बुद्धिमानी का काम है, to be a devotee. तो प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिख रहे हैं पर आपने तात्पर्य में, becoming a servitor of the lotus feet the Lord is better than becoming one with the Lord. सेवक बनने में जो आनंद है वो स्वामी बनने में आनंद नहीं है। इसलिए हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, कभी खुश नहीं होते। अभी चंचलपति प्रभु ने, हमने जो लेक्चर सुना था कल ही का था, कल या परसों का, तो उसमें बता रहे थे कि भगवान जो कृष्ण है वो एकमात्र आनंद के भोक्ता है। हमारे दुख का कारण, हमारे एंजाइटी का कारण है कि हम
आनंद भोक्ता बनना चाहते। बहुत अच्छे से प्रभु ने बता रहे थे कि कई भी लग ठीक है भगवान तो हैं, तो हम भी छोटे से आनंद के भोक्ता हैं। जब तक हम आनंद के पीछे भागेंगे तब तक हमको दुख की प्राप्ति होगी। किंतु जब भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें अनपैरेलल हमको आनंद मिलता है। और इसमें जो अक्षर अक्षर शब्द जो किया है, अक्षर शब्द बहुत जगह यूज किया है। भगवान भागवत गीता में बताते हैं 12वें अध्याय के प्रारंभ में हमको पता है, एवं सतत युक्ताए भक्तास्त्वाम पर्युपासते ए चाप अक्षरम अव्यक्तम तेसाम की योग वित्तमः। तमः मीन्स टॉप मोस्ट, और योग वित्त मीन्स नो, योगा मीन्स योगा हमारा संबंध भगवान के साथ। तो योग वित्त तमः का मतलब है टॉप मोस्ट योगी। तो कौन सबसे बड़े योगी हैं? जो इसमें बताया गया है, सतत युक्ताए भक्तास्त्वाम पर्युपासते, जो भगवान के व्यक्ति फॉर्म में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ना कि अक्षरम अव्यक्तम। तो भगवान खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। और सोनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि सुखदेव गोस्वामी जो कि किससे अटेस्ट है? पहले वो इम्पर्सनल ब्रह्मन से, तो कैसे वो भगवान के भक्त बने? तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परिनिष्ठापि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राज ऋषि आख्यानम यद अधीतवान। सो परि 219 है, परिनिष्ठोतोपि निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता। So, O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendent, yet I was still attached to the delineation of pastimes of Lord. ना इसमें बताया गया उत्तम श्लोक लीला। जब उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, किससे सुना? अपने पिताजी से, व्यासदेव जी से उन्होंने जब सुना, और स्पेशली हमने कई बार डिस्कस किया है भगवान की जो कृपा जो पूतना को दी और भगवान की सुंदरता, इसके बारे में सुना, तो उनका जो चित्त था, जो उसमें उनको जो आनंद मिला, जो पहले जो आनंद मिलता था ब्रह्मन से, उससे 1000 गुना मिला, तो वो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान की भक्ति बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि भक्ति है पर्सनल रियलाइजेशन हायर देन इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन है। इवन भगवान खुद इसकी पुष्टि की है, और भगवान के शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी जो कि स्वयं ब्रह्मन रियलाइजेशन थे, वो बता रहे हैं। और इवन यहाँ कुमारास भी इसकी अनुभूति और इसको बता रहे हैं वो कितना था। तो भगवान के जो गुण हैं वो बहुत दिव्य है। इसलिए ना द आत्म रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपि उक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सो इसकी चर्चा जब सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं बनारस में,
तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु से हमने सुना है कि आपने आत्मरामश जो श्लोक है उसका विवरण, उसके अलग अलग मीनिंग किसको बताए थे? शर्मा भट्टाचार्य को। कितने अलग अलग मीनिंग कितने बताए थे? 18। तो हमने सुना आपने आत्मरामश जो श्लोक है उसका व्याख्या बहुत अच्छे से आपने सर्व भट्टाचार्य को किया था 18 बार अलग अलग ढंग से। तो हम उससे आपको कुछ हम उसके बारे में सुनना चाहते। कौन पूछते? तो महाप्रभु तो पहले बोलते अरे सर्व भट्टाचार्य भी पागल है, हम भी पागल है, कुछ तो हम डिस्कस किए थे। फिर बाद में बोलते हैं चलो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो जब उन्होंने बताना शुरू किया सनातन गोस्वामी को, शायद 24वें अध्याय में बताते हैं मध्य लीला में कि, तो उन्होंने कितनी व्याख्या बताई? 61 अलग अलग मीनिंग विदाउट टचिंग दोज 18। तो यहां आत्मरामा का मतलब है आत्मराम, आराम, जिसमें आत्मा को आराम मिलता है। तो जिसमें आत्मा खुश रहती, अपने आप में बहुत खुश रहती। जब तक हम बाहर खुशी देखेंगे हमको खुशी नहीं मिलेगा ना। दोज आर सेल्फ सेटिस्फाइड। और निर्ग्रंथा अपि उक्रमे, सो आत्मराम के कई शब्द हैं। एक तो आत्मा के लिए, एक मन के लिए, एक शरीर के लिए, बहुत सारे, पर दिस इज एप्लीकेबल इन एवरीथिंग। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, सबको जो खुशी मिलेगी वो मिलेगी कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, जब हम भगवान की अहेतुकीं भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं। निर्ग्रंथा, ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ, ग्रंथ नॉट, गठान। तो यहां पे जो नॉट का, जो गठान का क्या मतलब है? हमारा अटैचमेंट। जहां हमारा लगाव होता है एक गठान बन जाती है। गठान बांधना तो सरल है, कई बार हम बांधते हैं ना रस्सी से, बन जाती है, खुलने में बहुत दिक्कत आती है, बंधना तो बहुत इजी हो जाता है। तो ग्रंथ है तो नॉट, और बहुत हमने एक दो नॉट नहीं बांधी है, मिलियंस बिलियंस ऑफ नॉट, वन आफ्टर अनदर, लाइफ आफ्टर लाइफ, एक जन्म के बाद हम नॉट बांध रहे हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं पर कुछ कुछ नया भी बंध रहा है। तो जो ना निर्ग्रंथा अपि उक्रमा, so the all different varieties of atma ramas, especially those established on the path of self realization, and they are all atma rama, they are free from the all kind of material bondage. बॉन्डेज का मतलब है आपका भौतिक लगाव। आपका जिस चीज से लगाव रहेगा आप उस चीज में बंध रहे हैं। बंधने का मतलब क्या है? जो आपकी लगाव है आपको वैसा जीवन भगवान आपको प्रोवाइड करा दे। यदि आप भौतिक आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान आपको भौतिक आनंद में लगा देगा। किंतु जो आत्मरामस हैं, जो उनको भौतिक लगाव बिल्कुल नहीं है, फिर भी उनके अंदर इच्छा है, डिजायर टू रेंडर अनअलाइड डिवोशनल सर्विस अनटू द लॉर्ड। क्यों? इत्थम भूत गुणा। इत्थम भूत का मतलब होता है इतने वंडरफुल, इतने दिव्य गुण भगवान के अंदर हरि। तो एक जगह चैतन्य चरितामृत में बताया गया है हरि के बहुत सारे मीनिंग है, पर देयर आर टू प्रोमिनेंट मीनिंग ऑफ हरि। वन मीनिंग, दिस इज अ ब्यूटीफुल Bengali, I don't remember the verse Bengali,
ना अमंगलम हरता, जो हमारे अमंगल को हर लेते हैं। और दूसरा मीनिंग है जो हमारे मन को हर लेते हैं। भगवान के यदि दिव्य गुणों को और उनका यदि हम थोड़ा सा यदि हम श्रवण करेंगे तो हमारा जो मन है वो उसमें हर लेते। तो जब उसमें चर्चा कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, आलौकिक रूप रस सौरभादि गुण कारो मन कौन गुणे करे आकर्षण। सो अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक मीन्स भौतिक धन का, अलौकिक मीन्स ट्रांसेंडेंटल, नॉट फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। तो भगवान का जो स्वरूप है वो अलौकिक है। कई बार हम भगवान के दर्शन करके भी नहीं दर्शन कर सकते यदि हमारी भौतिक दृष्टि है। और भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, भगवान नहीं होते भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ना दुर्योधन देखता था पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाता था, और प्रहलाद महाराज खंबे से भी भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान का जो स्वरूप है, कई बार हम कुछ विग्रह भी देखते हैं ना, materially speaking they may not look very beautiful, ना, there are few deities, क्योंकि हमारा जो विजन है वो हमारा जो सही भक्त हैं वो उसी के भगवान की स्वरूप में आनंद मय हो जाते हैं। क्योंकि हमारी अभी जो दृष्टि है वो भौतिक है। इसके बाद धाम भी ना चिंतामणि धाम है, पर यदि हमारी दृष्टि यदि वहाँ शुद्ध नहीं है तो हमको बहुत सारे वहाँ पर डिफेक्ट लगते हैं। और सो अलौकिक रूप रस शोर भादि, और भगवान का जो सुगंध है वो भी बहुत अलौकिक है, रूप है, रस है, और उनकी शौरभ मीन्स उनकी जो फ्रेग्रेंस आती है। सो द कृष्णा हैज अनलिमिटेड क्वालिटी, द डिवोटीज आर अट्रैक्टेड बाय, some devotees are attracted by some qualities, some other devotees are attracted by some other qualities. कोई भक्त किसी चीज से आकर्षित होता है, कोई दूसरा भक्त किसी दूसरी चीज से आकर्षित होता है। सो सोन कादीर मन हरिला शोर भादि गुणे। सो सोनक आदि का रस कैसे हरा भगवान हरते हैं। एक है भगवान ने की ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, जो भगवान के दिव्य शरीर से एक फ्रेग्रेंस निकल रही है, और जो तुलसी लीव्स जो भगवान के चरणों में ऑफर की थी उससे जो सुगंध निकल रही, उससे भगवान ने सोनकादि शिव का हर लिया। एक्चुअली तुलसी, हमने एक क्लास में भी डिस्कस किया था डिटेल में कि तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे संप्रदाय में, और हमारे भक्तों, हमारे प्रभुपाद ने जो हमको ज्ञान हमारे दिया है। तुलसी, हम लोग तुलसी की क्या करते हैं, जपमाला करते हैं। तुलसी की कंठी माला होती है। अल्टर में हमेशा तुलसी होती है तो अल्टर पूरा नहीं होता है। तुलसी हम लोग अपने नौस पे लगाते हैं, तो तुलसी पूजा करते हैं ना। सो मेनी थिंग बट वी हैव अ तुलसी स्पेसिफिक टू वर्शिप तुलसी। और ऐसा बोलते थे जब चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जाते थे तो देयर वाज वन सर्वेंट ऑलवेज कैरिंग ए तुलसी प्लांट अलोंग विद फ्रंट व्हेन भगवान कीर्तन करते थे। तो तुलसी जी के सामने हरे कृष्ण मंत्र का जप करना का विशेष महत्व बताया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इट मच मोर व्हेन वी ना, हरिदास ठाकुर जी तुलसी प्लांट वहाँ पे लगा के फिर उसके सामने जप करते थे। ये मृगारी के केस में बताया, स्पेशल इंस्ट्रक्शन था तुलसी प्लांट के सामने आप हरे कृष्ण मंत्र जप करना। तो तुलसी जी का बहुत है। बिना तुलसी के भगवान प्रसाद नहीं खाते। कितना भी प्रसाद बना दो, तुलसी नहीं है तो भगवान बोल बैठे रहेंगे। तुलसी का हम लोगों ने एक कथा सुनी होगी पहले भी
कि कैसे तुलसी का अवतरण हुआ है, थोड़ा सा 2 मिनट करते हैं। तो वृंदा करके एक भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनके पति का नाम क्या था? जालंधर। एक वो बहुत बड़ा डीमन थी, बहुत बड़ा असुर था। वृंदा बहुत बड़ी भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री थी, और जालंधर बहुत असुर था, भक्तों को बहुत दुख देता था, सभी लोगों को। और वृंदा को एक वरदान था कि जब तक वो पतिव्रता रहेगी उसके पति को कोई मार नहीं सकता है। तो बहुत उपद्रव पूरे ब्रह्मांड में शुरू कर दिया था जालंधर करके। तो देवता लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। तो जब देवता लोग परेशान होते तो कहाँ जाते हैं? भगवान के, विष्णु भगवान के शरण में जाते। तो वहाँ जाके विष्णु भगवान को बोलते हैं कि ये थोड़ा जालंधर करके, और जब उसकी जो पत्नी है वृंदा करके, वो पतिव्रता है, वो किसी से आकर्षित नहीं हो ही नहीं सकती पतिव्रता। और वो जब तक पतिव्रता है तो उसका तो काम भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा उसका कुछ मदद करिए, कुछ हमारी सहायता करिए। तब भगवान ना, कई लोग इसका कहानी जो शास्त्र में बोनाफाइड है, जो हमारे पुराणों में दिया गया है। तब भगवान जालंधर जब एक वहां जाता है युद्ध के लिए, कहीं बाहर जाता है, तब भगवान जालंधर का स्वरूप लेके वृंदा के पास आते हैं। भगवान तो टॉप मोस्ट योगी हैं, और भगवान की सुंदरता तो अद्वितीय है। और जब उस स्वरूप में अपने पति के जो स्वरूप लेके आते हैं, वृंदा के पति के रूप में भगवान जो स्वरूप लेके आते हैं, तो वृंदा काम से मोहित हो जाती है, और उसका जो पतिव्रता भंग होता है। इतने देर में थोड़ा मैसेज आता है, वहाँ के सोल्जर्स लेके आते हैं कि युद्ध में वो मारा गया जालंधर करके। तब वृंदा को पता चलता है कि हमारे साथ धोखा किया गया है। ये ट्रांसेंडेंटल लीला है भगवान की। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ब्लेम अपने ऊपर ले सकते हैं भगवान ना। बहुत जगह जब भीष्मदेव के केस में भी आया था, भगवान ने जब रथ का पहिया ले लिया था, बहुत सारे केसेस में भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों की खुशी के लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब उसको वृंदा को पता चला, तो जी लीला का भाग है, तो वो भगवान जो विष्णु होते हैं उनको कष्ट कर देती है कि आप पत्थर बन जाओगे, पत्थर जैसे। तो वो शालिग्राम जी है, तो वो पत्थर बन जाते हैं। और जब विष्णु भगवान बोलते हैं कि एनीवे आप हमसे एसोसिएट किए, तो आप हमसे इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आके आप हमसे शादी कर सकते हैं। So she was also happy to know he is a Lord, and then she left that body, she got in the तुलसी के फॉर्म में। तो इसलिए गंडकी करके जो रिवर है वो तुलसी महारानी का स्वरूप है। कौन सा? गंडकी रिवर। और उसमें जो गंडकी रिवर में जो नेपाल में, उसमें शालिग्राम मिलते हैं जो भगवान का, विष्णु का स्वरूप है। सो एंड तुलसी प्लांट, इट इज सेड दैट जो तुलसी महारानी के केस के रूप में आए, जो उनका जो गंडकी रिवर का जो केस के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो तुलसी महारानी है ट्रांसेंडेंटल। तो तुलसी महारानी का बहुत जो इवन एक जगह वो जिक्र आता है चैतन्य चरितामृत में, जब अद्वैत आचार्य ना शालिग्राम की तुलसी और गंगा जल से पूजा करते थे। तुलसी दल मात्रेणा जलश्चुल्केन वा विक्रीणते स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। कुछ भी नहीं है, आप 2 पत्ते आप भगवान के तुलसी ऑफर कर दीजिए, दैट इज हाईएस्ट थिंग, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसे नहीं भगवान को 56 भोग ही चाहिए। आपका कुछ भी नहीं है तो 2 पत्ती तुलसी के भगवान के। एक जगह बताया गया है जो भगवान के चरणों में रोज तुलसी ऑफर करता है,
जो भगवान के चरणों में रोज तुलसी का अर्पण करता है। और इन द्वारका हेडेड बाय रुक्मणी आर ऑल्सो अटेस्ट टू कृष्ण सिंपली बाय हियरिंग। जब रुक्मणी और जितने भी रानी थे उन्होंने भगवान के रूप और गुण के बारे में सुना। रुक्मणी जी ने कभी देखा नहीं था भगवान को, नारद मुनि से सिर्फ सुना था भगवान के रूप और गुण के बारे में। सुन के उनके मन में इतना आकर्षण हो गया तो उन्होंने बोला यदि हम अपने पति बनाएंगे तो सिर्फ भगवान को बनाएंगे। रुक्मणी जी बोली, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, आई हैव हर्ड अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी फ्रॉम अदर्स, देयरफॉर ऑल माय बॉडली मिजरीज आर रिलीव्ड. If someone sees you, transcendental beauty, his eyes have attained everything profitable in life, the perfection of life, to see the beautiful face of Krishna. Then, Bansi Gite Hare Krishna Lakshmi Adiramana. लक्ष्मी जी का मन कैसे भगवान ने हरा था? बंसी गीत, भगवान की बांसुरी सुन के। जब उन्होंने भगवान की बांसुरी सुनी तो लक्ष्मी जी को लगा हम कहाँ यहाँ फंसे हुए हैं बैकुंठ में तो सी लेफ्ट बैकुंठा और वो भगवान की लीला का, भगवान का संग करना चाहती थी गोलोक धाम में। ऐसा बोलते हैं अभी भी लक्ष्मी जी कहाँ पे कर रही हैं वृंदावन में तपस्या? भांडीर वन में अभी भी। कहाँ पे? वन, ओके। तो सम वन में किसी वन में वहां पे भगवान अभी भी तपस्या कर रही हैं कि वन डे सी गेट अपॉर्चुनिटी, उनको एक भगवान का सेवा का मौका मिलेगा वहां पे। इसलिए नागपत्नी भी बोलती है ना किनको? भगवान को, कि इस कालिया ने क्या किया है पता नहीं इसका किसका प्रताप फल है कि इसको आपको चरणों की धूल मिल गई है। जो कि लक्ष्मी जी भी बहुत तपस्या कर रही हैं आपके चरणों की धूल की। योग भावे जगते यत युवतीय गणा, युवतीय गणा मीन्स जितने भी युवती हैं, जितने भी स्त्रियां हैं पूरे ब्रह्मांड की, योग भावे बोलते कृष्णा अट्रैक्ट्स नॉट ओनली द माइंड्स ऑफ द गोपीज एंड द गॉडेस ऑफ फॉर्चून बट द माइंड्स ऑफ ऑल द यंग गर्ल्स and the three worlds as well. That is अपने सुंदरता से योग भावे जगते यत युवती गणा। और इसका सबका बाद में एक एक एग्जाम्पल दिया गया, हम उसको एग्जाम्पल को स्किप कर रहे हैं। देन गुरु तुल्य स्त्री गणे वात्सल्य आकर्षणा, और जो एल्डरली गोपीज थी उनको वात्सल्य भाव से, दास साख्यादि भावे पुरुषादि गणा, और जो गोपास थे उनको दास और सखा और उनके अपने पेरेंटल फादर के रूप में आकर्षित किया। इवन उन सबको भी उस साथ में पक्षी मृग वृक्ष लता चेतना अचेतना प्रेमा मत्ता करी आकर्षणे कृष्ण गुणा। तो सिर्फ वो नहीं, पक्षी, हिरण, वृक्ष, लता, चेतना, अचेत वस्तु सबको भगवान ने अपने प्रेम से अपने आकर्षित। द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा कैप्टिवेटेड अट्रैक्ट एवरीवन, इत्थम भूत गुणो हरि, लिविंग नॉन लिविंग इवन बर्ड्स एनिमल्स ट्रीज ऑल गेट अट्रैक्टेड बाय ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। हरि शब्दे नाना अर्थ द्विमुख यतना, सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मना. So these two, he ends with that. So like this he says that is the glories of Krishna's soul. Once we get attached to Krishna, then we all will leave our attraction toward anything. Now श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बुक में 23वें अध्याय में, The method by which the transcendental message is received is the method of submissive hearing. जब हम भगवान की submissive hearing का मतलब होता है
hearing with full attention and without any challenging mood, पूरा accepting mode. A challenging attitude cannot help one receive or realize the transcendental message. Therefore, in the second verse of Srimad Bhagavatam, the word shu, 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 shu is used. These words indicate that one should be anxious to hear the transcendental message. हमको सिर्फ सुनना नहीं, हमको एंग्शियस होना है. जितना भगवान के बारे में कोई सुना रहा है, सुनना है, नाम को सुनना है. The desire to hear with interest is a primary qualification for assimilating the transcendental knowledge. तो ज्ञान प्राप्त करने का जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, आपकी इंटेंस डिजायर टू हियर अबाउट कृष्णा. Unfortunately, many people are not interested in patiently hearing. मतलब हमको पेशेंटली हियर करना है. थोड़ा तो सुनते बोलते चलो हो गया, बहुत हो गया, आधा पौन घंटा हो गया, अभी बंद करते हैं. तो unfortunately many people are not interested in patiently hearing the message of Srimad Bhagavatam and holy name also. The process is simple, but the application is difficult. Those who are unfortunate will find time to hear ordinary social and political topics. हर माइंड कहाँ आकर्षण है? कुछ चटपटा सुनने में, कुछ क्या चल रहा है वहाँ, कौन किससे लड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वहां पे आकर्षित होता है. थोड़ा सा बोलते हैं अरे क्या हो रहा है, थोड़ा माइंड मतलब थोड़ा. पर so those who are unfortunate will find time to hear some politics, some economics, ordinary social and political topics. But when they are invited to attend an assembly to hear Srimad Bhagavatam, they are reluctant to attend. Sometimes people indulge in hearing portions of Srimad Bhagavatam which they are not prepared to hear. Professional readers of Bhagavatam indulge in reading the confidential portion dealing with the pastimes of the Supreme Lord. These portions appears to read like sex literature. However, Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning, and those who are fit to assimilate the message of Bhagavatam are mentioned very beginning. A bona fide audience fit to hear Srimad Bhagavatam is generated after many pious deeds. An intellectual person can believe in the assurance of great sage Vyasadeva and patiently hear the message Srimad Bhagavatam in order to realize the Supreme Lord directly. One need not struggle through the different Vedic literalization. One can be lifted to the position of Paramhansa. This is very important statement Prabhupada saying. A different method. One need not struggle through the different Vedic stages of realization. For one can be lifted to the position of Paramhansa simply by agreeing to hear the message of Bhagavatam with patience. Three things are there. One can reach to the Paramhansa stage simply by hearing Srimad Bhagavatam with patience and submission. Just by hearing Bhagavatam. The message of sages Naimisharanya told Sud Goswami that they were intensely desirous of understanding Srimad Bhagavatam. They were hearing from Sud Goswami about उनके चरणों का सुगंध जब उनके शरीर में एंटर हुआ तो उनका चित्त और मन में दोनों में बदलाव आ गया. उसी प्रकार जब हरे कृष्ण मंत्र जब हमारे कानों में जाता है और तो हमारा मन और चित्त दोनों में बदलाव आ सकता है यदि हम इसको सिंसियरली करेंगे. So I will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु प्रभुपाद की निताय गो प्रेम.